हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है उस हिसाब से आज का जो मार्केट कोलैप्स था उसके पीछे क्या बड़े रीजंस थे और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न था सिलिकॉन वैली की जो एक बैंक है वो कोलैप्स हो गई है और उसके शटर डाउन हो गए। और ये लेमन ब्रदर्स के बाद की सबसे बड़ी बैंक है जिसका ये हाल हुआ है। सो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टुक कंट्रोल ऑफ बैंक एसेट्स। मतलब ये जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसने इस बैंक के कंट्रोल ले लिया है पूरी तरीके से। जो लेमन ब्रदर्स के टाइम पे जो कोलैप्स हुआ था उसके बाद का ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कोलैप्स है सिलिकॉन वैली के अंदर। तो इसका नाम भी सिलिकॉन वैली बैंक ही है और ये वहाँ के सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है। तो उसके वजह से थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया और सारी बैंक्स की हालत खस्ता है। देखने जाओ तो अभी मैंने एक रिपोर्ट निकाला उस हिसाब से सारी बैंक्स में करेक्शन और बहुत भारी करेक्शन आया था। और सारी बड़ी बैंक्स में जो करेक्शन है उस हिसाब से अगर देखने जाओ तो जस्ट होल्ड ऑन, आई एम शेयरिंग यू वन थिंग एंड ऑन माई स्क्रीन, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अभी अगर आप देखने जाओ तो उसमें जो करेक्शन आया है वो बहुत ही हैवी करेक्शन है। SVB फाइनेंशियल ग्रुप जिसमें वीकली बेसिस पे 61% का डाउन चेंज है, डाउन साइड है। ईयरली 80% डाउनग्रेड है। वोलेटिलिटी 167%। मतलब ओवरऑल सारी बड़ी बैंक की हालत यही है। आप सारे रिपोर्ट्स देख लो, एक एक बैंक की हालत इतनी ख़राब है कि देखने लायक नहीं। मतलब इंडियन बैंक तो उससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट अगर यूएस में पेनिट्रेशन होता है तो इंडिया में वो बोलते हैं यूएस में ठीक आएगी तो पूरे वर्ल्ड में असर होगा। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे एक इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, तो जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है उसका असर भी उतना ही ज़्यादा होता है। कभी भी ये समझ लो, क्योंकि मान लो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर रिलायंस का स्टॉक नीचे जाता है, अगर उसका 5-10 लाख का मार्केट 2 से 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अगर वो 2% भी नीचे आएगा तो समझ लो कितने पैसे गए लोगों के, मतलब कितना पैसा नीचे गिर रहा है। उसकी वजह से पूरे मार्केट का वेटेज नीचे आ जाता है और उसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाते हैं। उसी तरीके से HDFC बैंक में अगर कुछ होता है तो भी मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और सारे बैंकिंग एंड स्टॉक्स को फ़र्क पड़ेगा, तो मार्केट को बाय डिफ़ॉल्ट फ़र्क पड़ेगा। तो यूएस में भी यही चीज़ हो रही है। यूएस में बैंक्स में बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है क्योंकि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो गई है। क्योंकि आप देख रहे हो लेऑफ्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और लेऑफ्स की वजह से उनके अर्निंग पे भी फ़र्क पड़ रहा है, रेवेन्यू पे भी अर्निंग पे फ़र्क पड़ रहा है, रेवेन्यू पे भी फ़र्क पड़ रहा है और बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस मैस क्रिएट हो गया था। और एक अभी फेडरल रिजर्व के पोवेल ने अभी फिर से रेट हाइक करने की बात की है। तो सब एक साथ इतना सारा ओवरनाइट हो गया। ओवरनाइट तो नहीं हुआ है, ये न्यूज़ ओवरनाइट आई थी, उसके बाद निफ्टी लगभग 150-200 पॉइंट नीचे खुली। बट कहाँ तक निफ्टी जा सकती है वो भी एक प्रेडिक्शन है। तो देखो वो तो भगवान में नहीं जाता निफ्टी कहाँ तक जाएगी, बट मुझे जितना लग रहा है निफ्टी अगर 17,000 का लेवल तोड़ देगी तो इट इज़ नियर बाई 16,500 इट कुड कम हियर। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मार्केट को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो ही मैं ये सब बोल पा रहा हूँ। सो बीइंग इन्वेस्टर एंड ट्रेडर फॉर लॉन्ग टाइम मेरे को ये लग रहा है लेवल बाई लेवल जो भी मैंने कहा था उस हिसाब से तो काम हो रहा है। अगर ये सारे लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं तो शायद नीचे का लेवल भी रिस्पेक्ट हो जाए। तो सेल ऑन राइज की प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे फिलहाल दिख रही है। बैंकिंग सेक्टर से थोड़े टाइम के लिए भी दूर रहो, ठीक है, क्योंकि देखो बीइंग ट्रेडर और इन्वेस्टर यू नीड टू एनालाइज मार्केट ऑफ 360 डिग्री। लाइक आपको डाउ जोन्स देखना पड़ेगा, आपको नैस्डैक देखना पड़ेगा, आपको डॉलर इंडेक्स देखना पड़ेगा, आपको इंडिया विक्स देखना पड़ेगा, आपको क्रूड ऑयल की हरकत देखनी पड़ेगी, आपको नेचुरल गैस की हरकत देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 360 डिग्री अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ फॉरेक्स मार्केट में क्या हो रहा है वहाँ से भी कुछ आइडिया ले सकते हो। तो you can't miss such news if you're investor or trader। सो मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। अगर आपको यहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल और अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों को ज़रा अवेयर करें कि क्या क्या ज़रूरी है मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो कौन से टाइम पे बाई करना है, कौन से टाइम पे सेल करना है, प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी क्यों हमेशा ढूंढनी चाहिए, ठीक है। सो जब मेनी थिंग्स स्टॉक मार्केट में जब भी आप रहते हो तो आपके कान और आँख खुली रहनी चाहिए हमेशा, उसको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर अब ये चीज़ आपके पास अवेयर होगी तो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।